दैनिक ये आंदोलन देश का है, किसी फेस गर्लफ्रेंडों को इस टीम में इनसिक्योरिटी थी कि कहीं कोई बड़ा चेहरा अगर इस आंदोलन में आ गया तो मैं मेरे मन के मुताबिक राजनीतिक एजेंडा नहीं चला 70 हटी है, हमें वापस हमारा आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ गुजरात कनेक्शन दिखा के हमारे पुराने कुछ नेताओं के सीएम के साथ ये फोटो दिखा के अभी ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भाजपा से जुड़े। तो सिलेक्टेड लोगों की है, क्या गर्लफ्रेंड के नेतृत्व में देश के प्रोटेस्ट काम करेंगे? फोटो दिखा दो कि मैंने कभी कमल का कॉकरोच नहीं, हम क्रांतिकारी है, पर कॉकरोच नाम से एक आंदोलन खड़ा हुआ है, तो हम इस आंदोलन में कॉकरोच बन के, क्रांतिकारी कॉकरोच बन के इनके साथ जुड़ के इस आंदोलन को सफल बनाने में हमने। नमस्कार, दैनिक भास्कर के विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं अनवर अलम नूर जाफर, दैनिक भास्कर छत्रपति संभाजीनगर से। फिलहाल छत्रपति संभाजीनगर सुर्खियों में है। वो क्यों है आपको पता है, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक छत्रपति संभाजीनगर से ही है, अभिजीत दीप के, और उनके कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं मनीष ब्रह्मभट्ट ने। उनका 2 दिनों से छत्रपति संभाजीनगर के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने अनशन शुरू है। उनके क्या मुद्दे हैं, क्या सवाल है, वो कहाँ आहत हुए हैं, इनसाइड स्टोरी क्या रही जंतर मंतर आंदोलन की, सभी सवालों के साथ हम उनसे तीखे और तेज तर्रार सवाल करेंगे। मैं सीधा सवाल करता हूँ, मनीष भाई, आपने वक्त दिया इसके लिए मैं धन्यवाद कहता। मुझे ये बताइए कि क्या बात हुई ऐसी कि आपको अनशन पर बैठना पड़ा? ये आंदोलन देश का है, किसी फेस का नहीं, और इसको फेस का बनाने की कोशिश हो रही है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, खुद सिलेक्टेड टीम बनाकर। देश के सारे वॉलेंटियर जो लोग 40-40 दिन तक अपना घर परिवार छोड़कर वहां पे सिक्योरिटी कर रहे थे, सफाई काम कर रहे थे, वहां पे अपना पूरा समर्पण किया, उनके साथ, और जो प्रोटेस्टर आए जिन्होंने डंडे खाए, जिनके सर फूटे, हाथ टूटे, पैर टूटे, उन सब के साथ अन्याय करते हुए, उन सबको इस आंदोलन की टीम में शामिल ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज के फ्रेंड, आम आदमी पार्टी के पुराने फ्रेंड और उनकी गर्लफ्रेंडों को इस टीम में शामिल किया। उनके 2 कजीन संदीप और विवेक, हर किसी को आना नहीं आना वो तय करते। वो चिंतन बैठक में वो लोग, वीडियो देखिए आप, उसमें शामिल है। तो क्या ये परिवार का और मित्रों का आंदोलन था? क्या ये कुछ वॉलेंटियर, इनके कोई पैरामीटर्स नहीं है किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना? 2 अंकित, अजिंक्य और 2-3 लोग जिनको इन्होंने बुलाया, वो लोग भी वॉलंटियर थे, हम भी वॉलंटियर थे। पहले बोले स्पोक पर्सन का मीटिंग है, तो वॉलंटियर को बुलाया और बुला के अपने जो अपनी बैग उठा के उनके साथ घूमते थे, जो इनकी गाड़ी में जा इनकी मदद करते थे, ऐसे लोगों को इन्होंने कोर कमेटी, नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित करके ऐसे लोगों को ले लिया। तो ये देश के साथ धोखा है, ये वॉलंटियर प्रोटेस्टर के साथ धोखा है, और हम इस धोखे के खिलाफ अनशन पे बैठे हैं। हमारा जो अन्न जल का त्याग शुरू हुआ है, वो हम देश को धोखा ना हो, प्रोटेस्टर को धोखा ना हो, और जिसमें लोगों ने अपनी जान लगा दी, अपने सर फुड़वा दी, अपना समर्पण, अपना पसीना, अपना खून बहाया, तो इसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनने देंगे। आपकी गर्लफ्रेंड डिसाइड करेगी, आपके दोस्त डिसाइड करेंगे, आपके कजिन डिसाइड करेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े 2.5 करोड़ लोग कहां आंदोलन करे, क्या करे। आप झारखंड में नहीं जाते, आप पंजाब में नहीं जाते, आप छात्रों का आंदोलन ये हुआ, पर जहां जहां छात्र है, हम अगर संविधान की बुक उठाते हैं और बाबा साहब आंबेडकर का जय भीम का नारा लगाते हैं एयरपोर्ट पे आते हुए और हर जगह, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि समानता होनी चाहिए, टीम में भी समानता होनी चाहिए। वॉलेंटियरों को किस पैरामीटर्स के, किस नियम के तहत लेना नहीं लेना, इसके भी नियम होने चाहिए, ये भी समानता होनी चाहिए। और दूसरी, किस राज्य में क्यों हम आंदोलन छात्रों का चल रहा है उसका समर्थन नहीं कर रहे, क्यों उसको टाल रहे, इसके भी नियम होने चाहिए। आप समानता के साथ काम नहीं कर रहे दीपके, इसीलिए हमने उनके खिलाफ ये अनशन शुरू किया। आपको टालने के पीछे क्या वजह हो सकती है? हमारा एक ही मांग है, इंटरनल डेमोक्रेसी, 100% ट्रांसपेरेंसी, और हमारी भी अकाउंटेबिलिटी तय हो। आपकी डेमोक्रेसी मानते नहीं मानते। डेमोक्रेसी में मानते तो ये जल्दबाजी में अपने घर पे अपने फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कजिन को बुला के सबको टाल के ये नहीं करते। अगर ये डेमोक्रेसी में मानते तो मुंबई, दिल्ली, देश के जिन जिन प्रोटेस्टर ने हमें समर्थन किया वहां पे या एक जगह पे सबको बुला के उनकी राय लेके जो जो चेहरे देश में चमके हैं उन सबको शामिल करते। जैसे राहुल गांधी जी ने रिया नाम की लड़की मुंबई की, ये भरत नाम का लड़का जिसने मार खाई, ऐसे 6-7 लोगों को बुलाया, उनको बुला के
उन्होंने मीडिया में प्रेस किया। अगर हम ये आंदोलन के चेहरे थे, किसी पार्टी से जुड़े लोग नहीं थे, हम इनको बुलाते, हम इनको मंच देते, ऐसे सारे लोगों को हम अप्रोच करते, तो ये कहीं इधर उधर पार्टियों में जाते नहीं। और हमने नहीं किया क्योंकि हमें इनसिक्योरिटी थी, बीपीके को इनसिक्योरिटी थी कि कहीं कोई बड़ा चेहरा अगर इस आंदोलन में आ गया तो मैं मेरे मन के मुताबिक राजनीतिक एजेंडा नहीं चला पाऊंगा। क्योंकि आपको हम आंदोलन के वक्त भी बहुत सारी चीजें बोलना चाहते हैं पर नहीं बोले, क्योंकि आंदोलन को नुकसान होगा, लोग हमें गलत बोलेंगे, और गलत बोलने से ज्यादा हम आंदोलन की सफलता चाहते थे। जंतर मंतर पर क्या हुआ था, सीधा सवाल। आंदोलन के स्टेज को इन्होंने राजकीय मंच बना दिया। किसी को बोला, पूछा नहीं कि यहाँ राजनीतिक नेताओं को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। चलो समर्थन देने आते हैं तो छात्रों के मुद्दों पे बात करें। एक आता है कोई मेहराम मलिक कश्मीर का, वो बोलता है 370 हटी है, हमें वापस लानी है, हम आंदोलन करेंगे, आप लोग साथ देना। अरे भाई, अखंड भारत हुआ है, तुम्हें फिर क्यों अखंड भारत को तोड़ना है? एक देश एक संविधान, ये बहुत बड़ा निर्णय है, और इसके लिए जो लोग ऐसे मंच का इस्तेमाल करें उनको बोलना चाहिए था, माइक से रोकना चाहिए था। हमने तय किया था स्टेज पे 4-5 नारे ही लगेंगे। देश तोड़ने वाली ताकतें भी मंच पर आई थी। तो ये चीजें जो हुई वो गलत है। कुछ चीजों को रोकना चाहिए, नियम बने, नियमों का पालन होना चाहिए, नियम के खिलाफ कोई भी जाएगा ये नहीं चलेगा। बाकी चीजें भी हुई वहां पे। जैसे मैं बहुत बड़ी बात आपको बोलना चाहता हूं, अगर इन्होंने सरकार के सामने मांगे रखी, उससे पहले अगर इन्होंने हमारे जैसों की या दूसरे वॉलंटियर की राय ली होती, तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा कि जितने लोगों को लाठियां पड़ी है, खून निकला, इनके लिए 2-3 लाख का कंपनसेशन मांगा जाता। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, 30-40 दिन तक बैठे, बेरोजगार भी कुछ है, कितनों को लाठियां पड़ी, तो उनके लिए अगर कंपनसेशन मांगा जाता तो उनको कंपनसेशन की तो बात कर रहे हैं, उनके मांगों में अभी कर रहे हैं। पहले कहाँ थी? पहले हमने की जब उनके घर पे बैठे तब वो करने लगे। पहले कहाँ की थी कंपनसेशन की बात? हमने बोला तब की। हमने उस दिन जब हम आए ये मीटिंग में, तब जो 2 वॉलंटियर थे, अंकित और दूसरा कोई था, उसको मैसेज किया राहुल ने कि भाई आप लोग आने वाले, जब हम निकलने वाले थे वो बोला नहीं नहीं हम तो नहीं जाने वाले, खाली स्पोक्स पर्सन की मीटिंग है। तो फिर ये मैसेज भी है व्हाट्सएप में, आपको मैं चैट भी दूंगा। तो फिर इसने बोला कोई बात नहीं, हम तो जाते हैं कि हम हमारे दोस्त आंदोलन के बाद मिलेंगे तो मिलते, कुछ सजेशन भी देंगे, इसमें क्या है, हम दोस्तों ही तो मिलेंगे, कहाँ कोई हम सरकार से मिलने जा रहे हैं, और सब मिलेंगे, इस मीटिंग में भी सजेशन देंगे। तो हम अच्छे इरादे से आए थे। तो यहाँ पे आके देखा कि जिन्होंने ना बोला था वो मीटिंग में शामिल है। तो क्या आप आपकी बैग उठाने वालों को, आपकी गाड़ी चलाने वालों को, आपके आसपास घूमने वालों को, आपके आम आदमी पार्टी के पुराने फ्रेंड को ही टीम में लेंगे? इतने सारे लोगों ने जिसने सर फुड़वाया, वॉलंटियर जो 40-40 से काम किया, उनको क्यों नहीं लेना है? हमारा आंदोलन किसके खिलाफ था? हमारा आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ था। पेपर लीक क्यों होते हैं? कौन कराता है? जो लोग विदाउट मेरिट अपना सिलेक्शन चाहते हैं, ये लोग पेपर खरीदते हैं और इसीलिए पेपर फूटते हैं। तो जब हम मेरिट वालों के साथ अन्याय हो रहा था, मेरिट वाले स्टूडेंट के लिए, उनके लिए हमने आंदोलन किया, उनको न्याय दिलाने के लिए। तो जब वॉलंटियर के लिए, प्रोटेस्टर के साथ अन्याय हो रहा है और विदाउट मेरिट टीम बन रही है, सिलेक्शन हो रहा है, अपने मनमानी तरीके से राजा बन के, हाई कमांड मर के आप अपनी टीम बना रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के आप डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, ये हम चलने नहीं देंगे। इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या हो सकता है? हिडन एजेंडा यही है, इनको पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेकनी है, पॉलिटिकल एजेंडे चलाने हैं, और मनमाने तरीके से 2.5 करोड़ लोग जो भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, कॉकरोच शब्द के साथ गुस्से से जुड़े, इनका इस्तेमाल करना है। इस आंदोलन में भी इस्तेमाल हुआ और आगे भी इस्तेमाल करना है। अगर ऐसी मंशा नहीं है तो वो हमारे पास आते, बैठते, बात करते, नहीं आपकी बात सही है ये बोलते। हमने क्या बोला? हर राज्य के प्रोटेस्टरों से 5 नाम लिए जाए, जो वहां के प्रोटेस्टर डिसाइड करे। ऐसे 5-5 नाम पूरे राज्य, हर देश के राज्य से लिए जाए, इनकी एक नेशनल कोर कमेटी बने। उसमें से छोटी टीम इंटरनल वोटिंग से बन सकती है या सहमति से, पर एक बड़ी टीम बनाई जाए, और सब लड़ाकू जो डरते नहीं, निर्भय है, किसी भी मुद्दे के लिए, जनता के लिए लड़ जाए, ऐसे लोगों को लेते, तो ये बहुत बड़ी टीम बनती, देश की टीम बनती, और हम देश के लोगों की हर समस्या के लिए आवाज उठा सकते थे। आज किसानों की, मजदूरी की, कितने लोगों की देश में समस्या है, तो सब समस्याओं के समाधान के लिए जब लोगों ने हमारे पे भरोसा किया, हमारे आंदोलन को सफल बनाया, हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए पसीना बहाया, तो क्यों हम इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? और इसी के लिए हमारी लड़ाई है। ऐसा ही काम अरविंद केजरीवाल ने किया था। मैंने केजरीवाल के साथ
अन्ना आंदोलन में मैंने गुजरात कन्वीनर के तौर पे काम किया था। तब केजरीवाल ने और हमने डिस्कस करके मैंने उनको आइडिया दिया था पार्टी बनाने का, क्योंकि वो तो आंदोलन करना चाहते थे। हमने बोला आंदोलन आवाज है, उपाय नहीं है, पार्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर बार हम लोगों को वोट देके लोग पछता रहे। एक छोटा सवाल है, आप भी केजरीवाल जी से जुड़े थे, दीपके जी भी जुड़े हैं, ऐसा पढ़ा है, हमने देखा है। ये आम आदमी पार्टी का ही नया वर्जन है। मैंने केजरीवाल जी का अच्छे पर हमने राजनीतिक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए उनका समर्थन किया। कॉकरोच पार्टी भी आम आदमी का पार्ट 2 है? नहीं, पार्ट 2 नहीं बोल सकते, पर ज्यादातर अभी आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं। हम आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, पर मैंने केजरीवाल का विरोध भी किया बहुत जबरदस्त तरीके से। गुजरात में और देश में हर जगह हमने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमारी पार्टी जनता को हाईकमान मानेगी, हम हर कैंडिडेट जनता को पूछ के तय करेंगे, हम स्वराज कानून बनाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार ये पारित करने नहीं देती क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। तो भाई पंजाब में सरकार बनी, पंजाब में स्वराज कानून पारित कर दो, क्यों नहीं कर रहे? अब उन्होंने एक मौका केजरीवाल को, खुद हाईकमान बन गए। अरे इसके लिए आपको सपोर्ट किया था क्या? इसके लिए देश ने आपको साथ दिया था। इसी तरह ये दीप के भी केजरीवाल बन रहे, केजरीवाल बन रहे हैं, और दूसरा केजरीवाल हम बनने नहीं देंगे। देश के साथ धोखा नहीं होने देंगे। देश को यूं भी आंदोलनों में भरोसा नहीं है। आपने राहुल गांधी की तारीफ की है अभी कि उन्होंने देश भर के लोगों को, आंदोलनकर्ताओं को बुलाया, उनसे बात की। कहीं आप कांग्रेस के द्वारा तो भेजे गए नहीं हो? हमने राहुल गांधी की तारीफ नहीं की, हमने ये बोला, और तारीफ इन मुद्दे का समर्थन करते हैं तो करनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत भी नहीं, पर हमने ये बोला कि राहुल गांधी अगर हमारे आंदोलन के चेहरे को बुला सकते तो हम क्यों नहीं? हमने उनको टीम में शामिल क्यों नहीं किया? अरे अप्रोच नहीं किया हमने, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया। तुम्हारे पास इतना सारा इंस्टाग्राम का डेटा है, जो लोगों का गुस्सा संगठित हुआ है, क्योंकि आंदोलन जब कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बना, पेज बना, 2-2.5 करोड़ लोग जुड़े, तो उनको पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है। ये फेसलेस आंदोलन रहा है, और 15 दिन तक जब आंदोलन जंतर मंतर पे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, कोई नहीं आया था। आप अभिजीत के साथ पहली बार कहाँ मिले थे और कैसे जुड़े? अमेरिका से वो आया तब से मैं जुड़ा हूँ। उस दिन आंदोलन में भी उसके साथ थे, ये फोटो है, और उसके बाद लखनऊ, पुणे, हर जगह फ्लाइट में उसके साथ था मैं। आंदोलन में पूरा उसके साथ रहे, पर हमने स्टेज पे आना, हमने 1-2 बार बात रखने की कोशिश की, पर उनकी जो टीम है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उन्होंने हमारी बात भी रखने नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि हमारे आइडियाज, हमारी बातें इनको चुभती थी। हम डेमोक्रेसी की बात करते थे। अभिजीत के मुद्दे गलत है या कार्यशैली गलत है? देखो, एक काम उसने अच्छा किया कि अमेरिका से आया, आंदोलन को बड़ा किया। अब वो किस पर्पज से आया, क्या नहीं, मीडिया में क्या चल रहा है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, किसने इसको क्या किया क्या नहीं, पर आया, उसने स्टैंड लिया और चीजें बड़ी बनी। पर ये लोगों का गुस्सा है, लोगों ने इसको सफल बनाया। लोगों को जब कॉकरोच बोला गया तो लोग गुस्सा हुए, और ऐसा एक सटायर शुरू हुआ था, एक अकाउंट शुरू हुआ, तो लोग इसमें जुड़ गए। आप कह रहे फेस की नहीं देश की बात हो? देश की बात होनी चाहिए। फेस का आंदोलन था ही नहीं है, देश का आंदोलन है और देश का ही रहना चाहिए। परंपरा रही है, फेस के सिवा कोई आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ है। हम पॉलिसी बना के, इंस्टीट्यूशन बना के, उसको कल कोई इंसान गलत कामों में पकड़ा जाए, कैरेक्टर के या करप्शन के किसी भी कामों में पकड़ा जाए, उसकी वजह से देश के इस कॉकरोच जनता के साथ जुड़ी हुई देश के लोगों की आवाज दबनी नहीं चाहिए, बुलंद रहनी चाहिए। और तब रहेगी जब चेहरे से ज्यादा मुद्दों को और पूरे इंस्टीट्यूशन को, पूरी टीम को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक करके आपने लॉन्च किया है, तो आपकी रणनीति क्या है आगे? हम इसको डेमोक्रेटिक बनाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को बोलेंगे कि सारे निर्णय इंटरनल डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और हमारी अकाउंटेबिलिटी तय हो, ऐसे होने चाहिए। कोई व्यक्तिगत रूप से निर्णय नहीं होगी, ये राजाशाही नहीं, आशीर्वाद से टीम बनेगी। ये पार्टियों का हाईकमान कल्चर हमें इसमें नहीं लाना है। तो हमारे साथ मनीष जी है और राहुल जी भी। नहीं, एक दूसरी बात बोलनी है। ये लोग हर जगह कहते हैं ये गुजरात से है, हमारा गुजरात कनेक्शन दिखा के, हमारे पुराने कुछ नेताओं के, सीएम के साथ ये फोटो दिखा के अभी ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भाजपा से जुड़े हैं। तो मैं ये कहने देना चाहता हूं कि गुजरात में मेरे पे 16 जितनी एफआईआर और पुलिस केस हुए। क्यों? आंदोलन किए हमने, गलत के खिलाफ आवाज उठाई, 5 बार जेल जा चुका हूं, अभी भी हम यहाँ पे है। 15 अगस्त से हमारा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में ड्रग्स के खिलाफ, वहां के अध्यक्ष है विधानसभा के, उनके एरिया में उनको जिम्मेदार, उनका रेजिग्नेशन लेने की मांग के साथ एक आंदोलन शुरू हो रहा था। पर ये हमें गलत ठहरा के हमारी मांग को गलत ठहराना चाहता है। हमारी मांग इंटरनल डेमोक्रेसी की है, जस्टिस की, और जस्टिस किसके साथ?
जिन्होंने सर फुड़वाए, पैर तुड़वाए, हाथ तुड़वाए और वहां पे अपना खून पसीना बहाया। अगर तुम्हारे में दम है, तुम सही इंसान हो, तुम सच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तुम ट्रांसपेरेंसी से डिसीजन लेना चाहते हो, तो तुम हमारे पास आते, संवेदना दिखाते। तुम क्या बोलते हो कि सरकार हमसे बात नहीं करती थी, सोनम जी अनशन पे थे, तो हम थे तुम्हारे घर के नजदीक बैठे हैं, तुम आ सकते थे संवेदनशील हो तो। देख रहा है तुम्हारी संवेदना कितनी है, तुम अपने से जुड़े हुए, तुम सरकार बन गए हो क्या? अभिजीत ने आपसे बात नहीं की अभी तक? कोई बात नहीं हुई है, ये तो हमें गलत ठहराने पे लग गया है। इसमें संवेदना होती तो आता बात। हमारी मांग क्या है? ट्रांसपेरेंसी। हमारी मांग क्या है? पारदर्शिता। क्यों डर रहा है? अभी जो टीम बनी है उस पर आपका विश्वास नहीं है? ये टीम तो सिलेक्टेड लोगों की है। क्या गर्लफ्रेंड के नेतृत्व में देश के प्रोटेस्टर काम करेंगे क्या? मेरिट से, हमने मेरिट के लिए, मेरिट वाले छात्रों से अन्याय हुआ तो उनके न्याय के लिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिया। तुम अगर मेरिट के बिना अपने तरीके से अपनी टीम डिसाइड करोगे तो ये भी हम नहीं चलने देंगे। मेरिट से होगा। तुम नेतृत्व करो, हमें तुम्हारे पे वो नहीं है, पर सबको शामिल करो। एक छोटी टीम बनाने की क्या जरूरत है? देश में लड़ने के लिए हर जगह से लोग आने चाहिए। अगर अभिजीत डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं तो आप उनके नेतृत्व में काम करेंगे? डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने की इच्छा है तो यहाँ पे आके बात करेगा तो हम करेंगे। हम तो कर ही रहे थे, हमारी मांग ही यही है। कहा हमने कोई दूसरी मांग की है? एक और सवाल आखिरी, आप पर आरोप लग रहा है कि ये भाजपा का स्पॉन्सर है इसलिए आप ये कर रहे हो। एक भी मेरा फोटो दिखा दो कि मैंने कभी कमल का प्रचार किया हो, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूं, ऐसा दिखा दो। बातें करना, आरोप लगाना तो ठीक है, ये तो अब शुरू करेंगे क्योंकि इनसे हमने अकाउंटेबिलिटी, ये धर्मेंद्र प्रधान से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। आपने राहुल जी की भी तारीफ की, क्या आप कांग्रेसी हो? मैं कोई कांग्रेस पार्टी में भी कभी पंजे का भी समर्थन नहीं किया, कभी कमल का भी समर्थन नहीं फिर किया। आप कौन हो? हम इस देश के जागरूक युवा है, हम आंदोलनकारी है, हम मुद्दे का समर्थन करते हैं, हम जो बात सही है सच का समर्थन करते हैं, गलत का विरोध करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। आप पक्के कॉकरोच डेमोक्रेटिक हो? कॉकरोच नहीं, हम क्रांतिकारी है, पर कॉकरोच नाम से एक आंदोलन खड़ा हुआ है, तो हम इस आंदोलन में कॉकरोच बनके, क्रांतिकारी कॉकरोच बनके इनके साथ जुड़ के इस आंदोलन को सफल बनाने में हमने अपना योगदान दिया है। हमारे साथ राहुल जी भी है जो 2 दिन से अनशन पर बैठे हैं, थोड़ी तबीयत उनकी नरम गरम है इसकी तबीयत और 60, इसकी बीपी हो हम गई उनसे है। बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ उनसे महत्वपूर्ण जानकारी निकालते हैं। आप थोड़ा सामने आ जाइए। राहुल जी, फिलहाल कैसी तबीयत है आपकी? जी, तबीयत तो अभी बिगड़ती जा रही है समय के साथ साथ, पर अभी जिस तरीके से भी जब तक जो ट्रांसपेरेंसी की, हाँ, जिस भी तरीके से अभी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक जो अभिजीत दिपके हैं और उनकी जो सिलेक्टेड टीम है, जब तक इस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेके वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये आमरण अनशन इस तरीके से ही चलते रहेगा और हम यहाँ से कहीं नहीं जा। आप जंतर मंतर पे भी साथ में थे, क्या क्या हुआ था वहां पे? जी, हम लोग जंतर मंतर पे भी साथ थे। जो पूरे 40 दिन जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट रहा था, उसमें एज अ वॉलंटियर योगदान दिया था अपने खुद की इच्छा से। सब बहुत बच्चे आए हुए थे, करीब 1000 के जितने बच्चे आए थे, देश भर से बच्चे आए थे, पूरे राज्य के, पूरे देश के बच्चे थे। सबने अपनी स्वेच्छा से आए वहाँ पे, सबने अपना जी जान लगाया, अपना फैमिली को छोड़ के आए, अपना समय दिया, अपना नौकरी धंधा सब छोड़ के वहाँ पे आए थे। उसके बाद भी वहाँ पे एकजुट हुए थे सिर्फ इसीलिए ताकि देश के अंदर जो अराजकता थी, जो परेशानी थी, जो कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था की तरफ आक्रोश था कि पेपर लीक जैसे इतने बड़े मुद्दे में, चाहे यूपीएससी है, चाहे एसएससी है, चाहे नीट है, चाहे 12th का सीबीएसई था, इन सब के तरफ मुद्दे के परेशान होके वहाँ सबका गुस्सा, उस पूरे यूथ का गुस्सा जो बेरोजगारी से गुजर रहा है आज के समय, इतनी सारे गुस्सा से वहाँ पे एकत्रित हुए थे और सबका यही था कि हम अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं हो तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे। तो बिल्कुल वहाँ पे थे, सबने अपना योगदान दिया, पर जब उस योगदान को लेके कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जब योगदान टीम के अंदर डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है, ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात आती है, जो पार्टिसिपेशन कहाँ मिस हो जाता है इनका, तब वो तो इनके सिलेक्टेड लोग ही फिर आते हैं कहीं ना कहीं, जो उनके पहचान के पुराने दोस्त, यार, मित्र, उनके गर्लफ्रेंड, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे उनके साथ वो कॉलेज में पढ़े हुए हैं, उनके पोस्ट कलीग रहे हुए हैं, सिर्फ के सिर्फ वही बात आते हैं। कहाँ फिर वो जब हम मेरिट की बात करते हैं, कहाँ जब भी बाबा भीमराव अम्बेडकर का जय भीम का नारा लगा रहे हैं, तो समानता कहाँ चली जाती है? आंदोलन के नाम पे धांधली हो रही है? जी, आंदोलन के नाम पे धांधली तो ये कहना तो एक तरीके से कुछ हद तक है सही,
बट ये इसके तरफ हम ये नहीं कहना चाहते कि हमें अभिजीत या किसी भी पर्सनल तरीके से हमें उनके तरफ हम लांछन लगा रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस जनता पार्टी का ये जो बैनर लगा है लोकतांत्रिक तरीके से, जब ये लोकशाही का राज्य है, लोकशाही का देश है, तो यहाँ पे लोकशाही तरीके से क्यों नहीं बातें सुनी जा रही? तो हमारे साथ थे राहुल पांड्या और मनीष ब्रह्मभट्ट, जो पिछले 2 दिनों से छत्रपति संभाजी नगर में अनशन पर बैठे हैं। हड़ताल करी है उन्होंने, अपनी मांगे रखे और अभिजीत दीपके से अकाउंटेबिलिटी की मांग की है। दैनिक भास्कर भी अभिजीत दीपके से पिछले 5 दिनों से वक्त मांग रहा है कि आप भी दैनिक भास्कर से बात करिए और अपनी साइड रखिए, इन आरोपों का खंडन कीजिए या फिर इन आरोपों पर बात करिए। लेकिन अभिजीत दीपके ने अभी तक कुछ रिस्पांस दिया नहीं है। हम ये भी क्लियर करते हैं, दैनिक भास्कर के लिए मैं अनवर आलम नूर जाफर, दैनिक भास्कर, छत्रपति संभाजी नगर। दैनिक भास्कर